नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सेंटर व्यू। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान राशि विवाद की ये वीडियो किसी पक्ष का समर्थन या फिर विरोध करने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल उपलब्ध जानकारी, लगाए गए आरोप, संबंधित पक्षों के बयान और अब तक हुई कार्रवाई को समझना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए इस वीडियो में किसी व्यक्ति, संस्था को दोषी या फिर निर्दोष घोषित नहीं किया जाएगा। हम केवल तथ्यों, दावों और सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और बड़ी मात्रा में दान भी देते हैं। दान नकद, ऑनलाइन ट्रांसफर और अन्य माध्यमों से प्राप्त होता है। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों में ये दावा किया गया कि मंदिर के दान से जुड़े हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है। आरोप ये था कि दान पात्रों से प्राप्त कुछ राशि रिकॉर्ड और वास्तविक रकम के बीच में मेल नहीं है। यही से सवाल उठने लगे, क्या वास्तव में कोई रकम गायब हुई, और अगर हुई तो कितनी? क्या ये किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कृत्य था या फिर हिसाब किताब की कोई प्रशासनिक त्रुटि? इन्हीं सवालों के जवाब अभी भी जांच के अधीन है। मामला तब राष्ट्रीय चर्चा में आया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एवं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस विषय को सार्वजनिक रूप से उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यदि दान राशि है उसे लेकर कोई संदेह पैदा हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका तर्क था कि धार्मिक संस्थाओं में आने वाला जो धन है वो पूरी पारदर्शिता के साथ प्रबंधित होना चाहिए। लेकिन इसके बाद सवाल उठा कि क्या ये वास्तव में वित्तीय अनियमितता का मामला है या फिर एक राजनीतिक विवाद बन गया। अब एक सवाल और भी है कि इस पूरे मामले को लेकर राम मंदिर का संचालन करने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसका क्या कहना है। ट्रस्ट ने आरोपों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच होनी चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात और सामने आती है कि यदि ट्रस्ट स्वयं जांच की मांग कर रहा है तो क्या इसका मतलब है कि उसे भी कुछ अनियमितता की आशंका थी या फिर वो पारदर्शिता दिखाना चाहता था ताकि भविष्य में कोई संदेह ना रहे। ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। अब आते हैं जांच कमेटी क्यों बनी। विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी के गठन की घोषणा की। एसआईटी का उद्देश्य था दान संग्रह की प्रक्रिया की जांच की रिकॉर्ड्स की जांच करना, संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ, कथित वित्तीय गड़बड़ियों की पड़ताल। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, यदि शुरुआती जांच में कोई गंभीर संकेत नहीं थे तो एसआईटी बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई, और यदि गंभीर संकेत थे तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कितना साझा किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जांच एजेंसीज ने मंदिर से जुड़े एक कर्मचारी से पूछताछ की। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसके पास से नकद रकम बरामद हुई, लेकिन यहाँ सावधानी की जरूरत है। बरामद रकम की खबरें सामने आई, लेकिन अभी तक किसी अदालत द्वारा ये घोषित नहीं किया गया है कि ये रकम चोरी की गई या दान राशि ही थी। जांच एजेंसीज अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पैसा कहां से आया, उसका स्रोत क्या था, क्या उसका संबंध मंदिर के दान से था या फिर वो किसी अन्य स्रोत से संबंधित है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या कोई आधिकारिक नुकसान बताया गया? अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई अंतिम आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि इतनी राशि चोरी हुई और ये बात जांच में साबित हो चुकी है। यानी फिलहाल आरोप है, जांच है, पूछताछ है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं है। और यही वजह है कि इस समय किसी भी संख्या या रकम को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। अब आते हैं समर्थकों के पक्ष पर। राम मंदिर के समर्थकों और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका तर्क है कि मंदिर में विशाल स्तर पर दान आता है। ऐसी संस्थाओं में कई स्तर की लेखा प्रक्रिया होती है। किसी भी प्रारंभिक विसंगति को सीधे चोरी कहना उचित नहीं है। लेकिन वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और भाजपा से ताल्लुक रखने वाले विनय कटियार भी मानते हैं कि अनियमितता हुई। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि जितनी बड़ी धार्मिक संस्था होगी उतनी ही अधिक पारदर्शिता
अपेक्षित होगी। उनका कहना है कि हर रुपए का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए, स्वतंत्र ऑडिट होने चाहिए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। उनका सवाल ये भी है कि घटनाक्रम को अगर देखें तो अभी भी कई सवाल जो है वो अनआंसर्ड है। सवाल नंबर 1, क्या वास्तव में दान राशि है उसमें कोई चोरी हुई थी या केवल रिकॉर्ड और गणना से जुड़ी विसंगति थी? सवाल नंबर 2, यदि चोरी हुई तो रकम कितनी थी? और सवाल नंबर 3, क्या इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल था या फिर कई लोग? सवाल नंबर 4, क्या मौजूदा निगरानी प्रणाली पर्याप्त है? सवाल नंबर 5, क्या भविष्य में ऐसी संस्थाओं के लिए और अधिक डिजिटल ट्रैकिंग की जरूरत है? सवाल नंबर 6, क्या जांच रिपोर्ट पूरी तरह सार्वजनिक की जाएगी? ये विवाद केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न भी उठाता है। भारत में धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाले विशाल दान का प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए? क्या स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य होने चाहिए? दान का लाइव डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए? वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए? इन्हीं सवालों का संबंध, और इन सवालों का संबंध केवल एक मंदिर से नहीं बल्कि पूरे देश की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि जांच अभी जारी है, आरोप लगे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, एसआईटी काम कर रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। इसलिए किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। आखिरकार सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है आस्था से जुड़े संस्थानों में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए। जांच पूरी होने के बाद क्या सच सामने आएगा? क्या ये मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित निकलेगा या फिर इससे कहीं कुछ बड़ा बहुत सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद के बाद धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में कोई स्थायी बदलाव हमें देखने को मिलेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।